इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम अभ्यास 8E जो सरसमीका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर आधारित है, इसकी सहायता से हमें इन सवालों को हल करना है। आइए अभ्यास के सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1 है x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यह x प्लस 3 का वर्ग, इसका विस्तार करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस सरसमीका में हम a के स्थान पर x और b के स्थान पर 3 रख देंगे। x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे देखिए a के स्थान पे x रखेंगे, x का वर्ग प्लस 2 गुना a के स्थान पे x और b के स्थान पर 3, b के स्थान पे 3 रख दिया, 3 का वर्ग हो गया। ये हो जाता है हमारे पास x का वर्ग प्लस 2 तिया 6x और प्लस 3 का वर्ग 9। ये हमारा आंसर आ जाता है। इसी प्रकार से सवाल नंबर 2 है 2x प्लस 1 का वर्ग। तो यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसलिए a के स्थान पर 2x और b के स्थान पर 1 लिखने पर, या a बराबर 2x और b बराबर 1 प्रतिस्थापित करने पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 1 का वर्ग। तो a के स्थान पर 2x लिखिए, 2x का वर्ग प्लस 2 गुना a के स्थान पर लिख दिया 2x गुना b के स्थान पर 1, तो b के स्थान पर 1 है यानी 1 का वर्ग। तो यहाँ पे 2x का वर्ग है तो ये 2 का भी वर्ग होगा और x का भी वर्ग होगा। ऐसे यहाँ देखिए 2 दूनी 4x गुना 1, तो 4x हो गया और प्लस 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4 और ये x का वर्ग प्लस 4x प्लस 1। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 2x प्लस 1 का वर्ग बराबर आ गया 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से सवाल नंबर 3 है 3x प्लस 2 का वर्ग। तो यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमें इस सरसमीका की सहायता से 3x प्लस 2 के होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर या वर्ग। तो a के स्थान पर लिखते हैं 3x और b के स्थान पर 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x का वर्ग प्लस 2 गुना a के स्थान पर 3x और b के स्थान पर 2, तो यहाँ पे b के स्थान पे 2 लिख दिया, 2 का वर्ग। ये हो जाता है हमारे पास ये 3 का वर्ग और x का वर्ग, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जितनी भी हमारे चर और अचर है सबका वर्ग हो जाएगा। तो ये यहाँ पे देखिए कितना आएगा, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12x, तो यहाँ पे 12x आ गया। 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग हमने लिख दिया 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से सवाल नंबर 4 है 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसमें भी हम यही काम करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर या वर्ग। तो a के स्थान पर लिख देंगे 2x, तो 2 गुना 2x और b के स्थान पर क्या है यहाँ पे y, और यहाँ पे y का वर्ग, b का वर्ग है, b के स्थान पर हमने y रख दिया। अब ये यहाँ पे दोनों का वर्ग होगा, 2 का भी वर्ग और x का भी वर्ग, प्लस 2 दूनी 4xy, तो ये 4xy हो गया और प्लस y का वर्ग। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 2 का वर्ग होता है 4x स्क्वायर प्लस 4xy और प्लस y स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 5 है 2y प्लस z का वर्ग। इसका मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि a प्लस बी का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a के स्थान पर 2y और b के स्थान पर z, इसका वर्ग बराबर होगा, a के स्थान पर लिख दिया 2y का वर्ग प्लस 2 गुना a के स्थान पर 2y और b के स्थान पर z,
यहाँ पे हो जाएगा z का वर्ग। तो ये दोनों का वर्ग होगा, यानी 2 का भी वर्ग और y का भी वर्ग। यहाँ पे 2 दूनी 4 yz और प्लस z का वर्ग। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या होगा, 2 का वर्ग कितना होता है 4 y का वर्ग प्लस 4yz प्लस z का वर्ग। ये मान हो जाएगा किसका, 2y प्लस z के वर्ग का। ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार से सवाल नंबर 6 है, 2 प्लस x का वर्ग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी हम जानते हैं कि a प्लस b का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। तो यहाँ पे हम a के स्थान पर 2 और b के स्थान पर x प्रतिस्थापित कर देंगे सर्व समीकरण में। लिखिए a के स्थान पर लिख दिया हमने 2 का वर्ग प्लस 2 गुना x और b के स्थान पे क्या है x का वर्ग। तो 2 का वर्ग कितना होता है 4। अभी इसकी गुणा करिए, 2 दूनी 4 और गुना x यानी 4x और प्लस x का वर्ग। यहाँ पे आंसर दे दीजिए। आप चाहे तो इनका क्रम भी बदल सकते हैं कि x का वर्ग प्लस 4x प्लस 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 7 है, एक बाग में x प्लस 2y पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में x प्लस 2y पेड़ लगे हैं। तो ज्ञात करना है बाग में कुल कितने पेड़ हैं। देखिए x प्लस 2y पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में x प्लस 2y पेड़ हैं। तो बाग में कुल पेड़ क्या हो जाएंगे, इन दोनों की गुणा होगी। यहाँ पे हल करेंगे और लिख लेंगे जो दिया गया है। बाग में कुल पंक्तियां, कितनी पंक्तियां हैं x प्लस 2y। ऐसे ही यहाँ पे एक पंक्ति में पेड़, एक पंक्ति में पेड़ है x प्लस 2y, इसलिए x प्लस 2y पंक्ति में कितने पेड़ होंगे, x प्लस 2y पंक्ति में पेड़ हो जाएंगे x प्लस 2y गुणा x प्लस 2y। ठीक है, इन दोनों की क्यों गुणा हो जाएगी, क्योंकि एक पंक्ति में पेड़ है x प्लस 2y और x प्लस 2y पंक्ति में पेड़ के लिए क्या करते हैं, इन दोनों की गुणा कर देंगे। दोनों की गुणा करने पे क्या होगा भाई, x प्लस 2y का वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना, x प्लस 2y गुणा x प्लस 2y बराबर x प्लस 2y का वर्ग। अब लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर किसके होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के, इसलिए हम यहाँ से x प्लस 2y का होल स्क्वायर का मान निकाल लेंगे। a के स्थान पर x और b के स्थान पर 2y रख देंगे। रखते हैं इसमें, a के स्थान पर हमने x रख दिया, 2 गुणा x और b के स्थान पर 2y प्लस 2y का वर्ग। तो यहाँ से ये आ गया x का वर्ग प्लस 2 दूनी 4xy और प्लस 2 का वर्ग और y का वर्ग। ये आ जाएगा हमारे पास x का वर्ग प्लस 4xy प्लस 2 का वर्ग कितना होता है 4y का वर्ग। ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कुल पेड़ जो बाग में है x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y की स्क्वायर, ये कुल पेड़ है। अब सेकंड पार्ट है, यदि x बराबर 3 और y बराबर 2 हो तो बाग में पेड़ों की कुल संख्या। तो बाग में कुल पेड़ कितना है, हमारे बाग में कुल पेड़ है x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर। यहाँ पे हम x के स्थान पर 3 और y के स्थान पर 2 रखकर मान ज्ञात कर लेंगे। x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर में x बराबर 3, ये हो गया 3 का वर्ग प्लस 4xy, 4 गुना x के स्थान पर 3 और y के स्थान पर 2 प्लस 4 गुना y स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर या वर्ग। अब 3 का वर्ग कितना होता है 9 प्लस 4 या 12 दूनी 24 और यहाँ पे देखिए 4 गुना 2 का वर्ग होता है 4। तो हमारे पास ये आ गया 9 प्लस 24 और प्लस 4 चौक 16। इनको जोड़ देते हैं, 16 9 25 और 24 49। तो कुल पेड़ों की संख्या कितनी है 49। सवाल नंबर 8 है, एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x प्लस y मीटर लंबी है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको हल करेंगे। वर्गाकार खेत की भुजा ये बराबर है 3x प्लस y मीटर। अब हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पे उससे वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये होता है भुजा की घात 2
या भुजा के वर्ग के बराबर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग। तो भुजा कितनी है 3x + y मीटर। तो इसका वर्ग कर देंगे। इसका वर्ग करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3x + y का वर्ग और ये मीटर का वर्ग, यानी 3x + y का होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ये हमारा वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल आ गया। अब इसका मान ज्ञात करेंगे किससे, हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b² के। इसलिए 3x + y का होल स्क्वायर या इसका मीटर स्क्वायर किसके बराबर होगा, इसका वर्ग कर देंगे। ये हो गया a के स्थान पर लिख देंगे 3x का वर्ग और a के स्थान पर 3x लिख दिया, यहाँ पे 2 × 3x और b के स्थान पर लिखेंगे y, यहाँ पे y का वर्ग, इतने मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, ये हमारा क्षेत्रफल है। तो ये आ जाएगा 3 का वर्ग हो गया 9 और ये x का वर्ग प्लस 2 × 6xy, 6xy और प्लस के y², इतने मीटर स्क्वायर। ये वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल है। अभ्यास समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।